नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी सब दुनिया की शान है, बाकी झूठी सब दुनिया की शान है। गुरुदेव श्री दृष्टि तेरी अमृत धारा, दृष्टि तेरी अमृत धारा, नित्य निराली ताजी, नित्य निराली ताजी, बिना बताए ही भक्त गणों को, बिना बताए भक्त गणों को जितवा देती बाजी। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन। पंच परमेष्ठी परमात्मा और चतुर्विद तीर्थ को अनंत प्रणाम। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों का सतत आभार, आभार, आभार। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम इस मोक्ष शास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता प्रज्ञा पुरुष वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। और उनकी देशना हमें अविरल मिल रही है। हम अपना आप का
सौभाग्य स्वीकार करते हैं। कितने सौभाग्यशाली है कि महत पुरुषों ने अपनी शोध से कितना कुछ जाना, कितना कुछ अनुभव किया, और उस नवनीत को, उस मक्खन को हमारे सामने रख दिया, और हम बरसों बाद भी उस नवनीत को ग्रहण कर पा रहे हैं। जीवन कितने रूपों में अभिव्यक्ति पाता है, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग तल पर ये चेतना अलग अलग रूप आकार ले लेती है। और फिर जिस समय जिस रूप आकार में होती है, अगर ये बोधपूर्ण नहीं है उस समय में, तो उसी रूपाकार के साथ तादात्म्य बना लेती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है। तब हम अपने आप को कभी मनुष्य मानते हैं, कभी देवता, कभी नारकी, कभी तिर्यंच। और जिस रूप में हम अपने आप को मान लेते हैं, फिर वैसी वैसी ही जिंदगी की घटनाएं हमारे साथ घटने लगती है। वैसे वैसे ही हमारी मान्यता के अनुसार हमारी परिस्थितियां फिर बन जाती है। ज्ञानियों ने इसको मिथ्यात्व कहा। मिथ्यात्व का मतलब था कि जो है नहीं हमने उसको मान लिया। है तो नहीं यह, मिथ्या है। मिथ्या यानी भ्रम है, इल्यूजन है। लेकिन उस इल्यूजन को हमने सत्य मान लिया। तो हमारे सत्य मानने से, हमारे उसको, हमारे द्वारा उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाने से, तादाद में स्थापित कर लेने से, हम वैसे बन गए, हम सीमित हो गए, हम संकुचित हो गए। चाहे हम मनुष्य रूप में बने, चाहे हम देव रूप में बने, चाहे हम नारकी रूप में बने, चाहे हम तिर्यंश रूप में बने, हमने अपने आप को जहां पर भी जोड़ लिया वहां हम सीमित हो गए। जीवन तत्व असीम है, विराट है, किसी रूपाकार में नहीं है। वो अपने वास्तविक स्वरूप में है तो वो संपूर्ण लोकाकाश में मौजूद है, और है भी, और दिखलाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो अरूपी है। लेकिन अभी जिस स्थिति में हम हैं, उसको अरूपी अवस्था नहीं कहते। अभी हम संयुक्त हो गए हैं, और जैसे ही जुड़ गए हैं, तो जुड़ने के साथ ही हमने जिस स्थिति के साथ अपना जुड़ाव बनाया है, उस स्थिति के साथ में हमारा लगाव इतना गहरा हो जाता है। और फिर हमारे भीतर में एक ऐसा तत्व है जो हम ये मानने लगते हैं कि अब तो हम बस यही है, मतलब शाश्वत रूप में अपने आप को यही मानने लग जाते हैं। जैसे इंसान अपने आप को इंसान ही मानता रहता है पूरी जिंदगी, इंसान के रूप में अपने आप को, और उसके भीतर ऐसी भावना रहती है कि मैं तो शाश्वत यही हूँ, जैसे कि। लेकिन यहाँ कुछ भी स्थितियां, रूपाकार शाश्वत नहीं है, बदलता है। मनुष्य कभी देव बन जाता है, कभी नारकी, कभी तिर्यंश। ऐसे तिर्यंश भी कभी मनुष्य, देव, नारकी। ऐसे देवता भी, मनुष्य भी, नारकी भी, सब स्थितियां बदलती है। लेकिन जब जो जिस हालात में हम होते हैं, हमें लगता है बस यही रहे। कितने लोग तो गुरुओं के पास जाते हुए आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरुदेव मैं जिस हालात में हूँ बस उस हालात में रहूं, मैं इससे नीचे ना गिरूं। अब कोई गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद देते ही नहीं, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद कैसे दिया जा सकता है कि तुम उसी हालात में रहो, कभी रहते ही नहीं है। जीवन क्षण क्षण बदलता है। लेकिन ये क्षण क्षण बदलते हुए जीवन को उसकी बदलाहट के साथ पूर्णता से स्वीकार कर पाना आसान बात कहाँ। तो देवता भी मान लेते अपने आप को अमर हूं, लेकिन अमर नहीं है, मर जाते। लंबी आयु है, लेकिन मृत्यु तो वहां भी है। और जब मृत्यु होती है तो क्या होगा, वापस कहाँ जाएंगे। तो देवता से सीधा मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। उनको वापस मनुष्य के रूप में आना होगा, या तिर्यंश के रूप में आना होगा। अब लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे उन द्विचरम स्थिति वाले देवों के बारे में। 27वें सूत्र में हमने बात की थी विजयादिशु द्विचर्मा, कि वो अनुत्तर विमान के जो देवता है, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये चार रिल्म वाले जो देवता है, वो दो चरम वाले हैं, यानी दो भव लेके मुक्त होंगे। और इतनी अद्भुत इस प्रकृति में उनकी व्यवस्था है कि कैसे वो मनुष्य के रूप में आएंगे, निदानित भोग भोगेंगे, और वापस देव रूप में जाएंगे, और फिर वापस मनुष्य रूप में आएंगे, और फिर मुक्त होंगे। क्योंकि उनकी कोई पुण्य वाली स्थितियां तो बहुत अधिक है, लेकिन उनकी आयु सीमित है। और कई जीवों के साथ ऋणानुबंध ऐसे है कि उन जीवों के साथ उनकी उपस्थिति होने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पर उनको जाने के लिए उनको वेट करनी पड़ेगी।
उन देवताओं को इंतजार करना होगा, क्योंकि वे जो जीव जिनके साथ उनके निदानित कर्म भोग शेष है, उनको उस प्लेटफॉर्म पर आने तक के लिए कैसे इस प्रकृति में स्वचालित व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं बनती है, ये भी आश्चर्यजनक है। जैसे अभी हम लोग किसी ट्रेन में सफर करना हो तो हम ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं प्लेटफॉर्म पर बैठ करके। अब वो प्रतीक्षा का समय हमें पता होता है कैसे होता है, कि जब हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं, फ्लाइट की वेट कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सपोज वो डिले हो गई, सपोज वो कैंसिल हो गई, तो हमारी क्या स्थिति होती है। सेम वे हम देखें कि हमें तो मुक्त होना है, लेकिन हमारे साथ कोई स्थिति ऐसी है कि उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, उस ट्रेन का इंतजार करना होगा, वो उस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो ऐसे ही जीवन में बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां सबके साथ होती है। तो ये जो चरम शरीरी जीव है, मुक्त होना है उनको, लेकिन फिर भी मुक्त होते हुए अभी भी वो मुक्त है, क्योंकि एक अवस्था से तो वो हट चुके हैं, जैसे वो मिथ्यात्व से मुक्त हो गए हैं। सम्यक दृष्टि है, जो भी अनुत्तर विमानवासी देवता होते हैं, सूत्रकार बोलते हैं कि वो एकांततः सम्यक दृष्टि होते हैं, वहां मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो एक अपेक्षा से तो वो मुक्ति हो गए, क्योंकि उनके भीतर में तादात्म्य नहीं है, वेद विज्ञान की स्थिति में वो जी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ ऐसी स्थितियां बाकी है, कुछ ऋणानुबंध बाकी है, कि अभी वो इस शरीर में बैठे हैं। वे जागृति पूर्वक जन्म लेंगे, उनको पता होगा कि वो कहाँ जन्म लेना है, उनको किस देह में जाना है, किन माता पिता के पास जाना है, किन स्थितियों से उनको गुजरना है। जागते हुए वो यात्रा करेंगे। जैसे हम में से अधिकांश लोग सोते सोते यात्रा करते हैं, हमें पता ही नहीं हमारी ट्रेन कितने स्टेशन से गुजर जाती है, कितने लोग हमारे पास आके चले जाते हैं, कितने मौसम गुजर जाते हैं, क्योंकि हम तो अपनी नींद में सपनों में खोए रहते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे भी है जो पूरा हर क्षण जागते हुए पूरा सफर करते तय करते हैं। तो जागते हुए तय करने वालों का सफर और सोते हुए जीने वालों का सफर, दोनों में कितना अंतर होगा। तो ये अनुत्तर विमानवासी देव जो है वो जागते हुए यात्रा कर रहे हैं। अगला सूत्र, 28वां, जो आज के सेशन का सूत्र है, यह है औपपातिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रीय योनयः। औपपातिक और मनुष्य से जो शेष है वो तिर्यंच योनि वाले जीव है। ये सूत्र कह रहा है कि औपपातिक और मनुष्य के सिवाय जो जीव बच गए हैं, औपपातिक मनुष्येभ्य शेषाश तिर्यक योनयः, वो तिर्यंच योनि वाले जीव है। और बड़ी विचित्र सी बात है कि यहाँ देवता की बात चलते चलते तिर्यंच योनि में कहाँ पहुंच गए हम। वर्णन तो सारा देवलोकों का चल रहा है। हमने भवनवासी, वानवंत, ज्योतिषी, वैमानिक, लोकांतिक, नवग्रहयक, इतनी सारी स्थितियों का वर्णन लिया, और उसके बाद अनुत्तर विमान के देवताओं की बात कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद में ये तिर्यंच योनि के जीवों की बात कहाँ से आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सूत्र बीच में डाल दिया गया हो और अटपटा सा लग रहा हो। जा रहे थे हिंदुस्तान, पहुंच गए पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इस सूत्र को यहाँ पे रखने के पीछे कोई कारण रहा होगा, और पूज्य विराट गुरु जी उसका कारण का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि ये बात ऐसे ही नहीं रख दी गई, बीच में तिर्यंच योनि के जीवों की बात क्यों उठा दी गई। इसलिए उठा दी गई क्योंकि देवताओं का कहीं संबंध है इन तिर्यंच योनि के जीवों के साथ में। कैसे संबंध है, तब वो उसका स्पष्टीकरण देते हैं। विराट गुरु जी अपने अनुभवजन्य ज्ञान से बताते हैं कि तिर्यंच योनि के जीव ऐसे हैं जो पूरे लोक में है, देवलोक में भी है, मनुष्य लोक में भी है, अधोलोक में भी है। और इन देवताओं को अपना ऋणानुबंध पूरा करके मुक्त होना है,
तो जिन जीवों के साथ इनके संबंध है, जिन जीवों को इन्हें सुख पहुंचा करके अपने कर्मों से खुद को हल्का होना है, वे जीव अगर उच्च आत्मबली है तो कई बार तो मनुष्य के रूप में देवताओं से संबंधित होंगे। कई बार मनुष्य के रूप में वो जन्म ले करके अपना आ, भोग देंगे। और कई ऐसे जीव हैं जो हीन आत्मबली है, उनका आत्मबल मजबूत नहीं है, अभी मनुष्य होने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं वे। तो वे तिर्यंच स्थिति में रहते हुए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और अन्य स्थितियों में रहते हुए वो देवताओं को सुख भोग पहुंचाने में मददगार होते हैं। न केवल देवताओं को, इंसानों को भी। जैसे हम लोग देखते हैं, हम कितना मजा लेते हैं हवाओं में, पेड़ पौधों के बीच, जंगलों में, पहाड़ों में। हम कितना मजा लेते हैं पानी से नहाने में, जल में क्रीड़ा करने में। हमें कितना मजा आता है आभूषण पहनने में, सोने चांदी सबका उपयोग करने में। हमें कितना मजा आता है ये सारी सुविधाओं को लेने में। तो जब हम मजा ले रहे हैं, प्रकृति में सब चीजें बड़ी व्यवस्थित हो रही है, बड़ी विस्मय से सारी व्यवस्थाएं हो रही है यहाँ पे, कि ये जीव भी हमारे जीवन में इतना सहयोग दे रहे हैं, इनके बिना हम मजा कैसे लेंगे। तो ये सब जीवों का सहयोग कैसे मिल रहा है, अकारण नहीं हो रहा है। ये भी परस्पर कोई लेन देन हो रहा है। तो ये सूत्र बीच में इसलिए आया कि औपपातिक और मनुष्य से जो शेष है वो तिर्यंच योनि है। और देवताओं को अपने निदानित भोग भोगने के लिए जिन जीवों को उनको सहयोग देना है, कई बार वे तिर्यंच योनि में आकर के इन देवताओं को सहयोग देते हैं। वो सहयोग दे के वो खुद हल्के हो जाते हैं, और देवता भी अपनी स्थितियों को भोगते हुए वो भी हल्के होते हैं। क्योंकि भोग कर्म दोनों का शेष है। एक को सुख पहुंचाने का निमित्त बनना है, एक को सुख भोगना है। एक के भीतर सेवा की भावना है, और एक सेवा दे रहा है और दूसरा सेवा ग्रहण कर रहा है। और सेवा ग्रहण करने वाला भी सेवा ग्रहण करने के लिए उतना ही बाध्य है जितना सेवा देने वाला सेवा देने के लिए बाध्य है। विचित्र है ये बात। इस दृष्टि से कभी हमने सोचा या देखा नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। जब हम एप्पल खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ही एप्पल खा रहे हैं, एप्पल को भी मजा आ रहा है हमको खिलाने में अपने आप को। उसका जीवन भी उसको मजा आ रहा है, सफल माना जा रहा है कि वो एप्पल यूज आई। और अगर हम प्रेम से उस एप्पल को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे भीतर को ऐसी स्थिति है जहां संवेदना में प्रेम ही प्रेम है, करुणा ही करुणा है, वात्सल्य ही वात्सल्य है, तो हमको छू करके उस वनस्पतियों को भी इतना मजा आ रहा है, वृक्षों को कष्ट नहीं हो रहा है, वृक्ष आनंदित हो रहे हैं। हमारे लिए अपनी सेवा अर्पण करके जीवों को मजा आने लग जाए, तो कई जीव तो केवल हमें सेवा पहुंचाने के लिए, हमारे पास आने के लिए ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं कि कैसे वो हमारे लिए सेवा दे सके। और ये सबके साथ हो रहा है, हम इस दृष्टि से देख पाए या ना देख पाए। जैसे हम एग्जाम्पल से बात करें, तो एक पत्नी को खुशी होती है अपने पति को गरम गरम भोजन खिलाने में, तरह तरह के आइटम्स बना के खिलाने में। नहीं होती। अमित जी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत कई बार बातें सुननी पड़ती है। तुम्हारे लिए ये किया वो किया, इतना करती हूँ उतना करती हूँ, तुम्हें कोई कर रेस्पेक्ट नहीं है। देर आर मैनी सिचुएशंस, मैनी डायमेंशंस ऑफ द लाइफ। बट जनरली एक बात करते हैं, जैसे अगर माँ का एग्जांपल ले ले, मैंने जानबूझ के पत्नी का लिया। माँ के एग्जाम्पल में डाउट ही नहीं पैदा होता, पत्नी के एग्जाम्पल में तुरंत डाउट पैदा हो गया। माँ कितनी खुश होती है जब बच्चे को दूध पिला रही है, जो बच्चे को खाना खिला रही है, हाँ? और वो वेट करती है कि बच्चा आए और मेरे हाथ से खाना, मैंने जो खाना बना है वो खा ले, हाँ, परिवार के सारे लोग भोजन कर ले। तो
उसके भीतर का जो भाव है ना, वो भोजन खिलाने का भाव है। अब कोई बोले नहीं आपको बहुत कष्ट हुआ हमारे लिए रसोई बनाने में, नहीं, उसका कष्ट नहीं, उसको मजा आया। कष्ट क्यों होता है? उसने पराया मान के थोड़ी किया है। उसने सबके साथ में एक अपनत्व भाव पैदा हुआ, एक वात्सल्य पैदा हुआ। उसने सबके लिए भोजन तैयार करके वो मजे से किया उसने, है ना। तो ऐसे ही ये प्रकृति बड़ी अद्भुत है। यहाँ हम इतने सारे जीवों के साथ प्रतिपल अनुबंधित हो रहे हैं। प्रतिपल यहाँ पे लेन देन चालू ही चालू है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। हर श्वास के साथ में, हर श्वासोश्वास के साथ में ग्रहण प्रक्रिया भी हो रही है, विसर्जन प्रक्रिया भी हो रही है। लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। और हम में से हर कोई तरल है, हर कोई बह रहा है। हर, और जब बह रहे हैं हम तो सब एक एक दूसरे के अंदर से प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, हम में से कोई जड़ नहीं है। सब प्रवाहित हो रहे हैं, पूरी प्रकृति, पूरी चेतना तत्व चारों ओर से सब प्रवाहित हो रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे में मिल रहे हैं? तो इस संयोजन वियोजन की प्रक्रिया के अंदर में आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। और हम जिन जीवों के साथ हमारे प्रतिबंध होते हैं, अनुबंध होते हैं, प्रकृति में ऐसी व्यवस्थाएं बनती है कि हमारा आयु कर्म अगर सीमित है और हमको बहुत सारे जीवों के साथ संबंध बनाना है, तो कितने सारे जीव हमारे पास मनुष्य रूप में आएंगे, कितने सारे जीव तिर्यंश रूप में आएंगे, और कितने सारे मनुष्य और तिर्यंश रूप में आकर के हमसे कनेक्टेड होंगे। और हमारा आयुष्य और उनके आयुष्य के बीच में भी कोई ऐसा कनेक्शन बनेगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे उन जीवों के साथ मिल सके। इसीलिए हमें प्लेटफॉर्म पे वेट करना होगा। तो बड़ी मजेदार स्थिति सूत्रकार अपने अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि आयु का बंध कई बार जीवन के अंतिम क्षण में निश्चित होते हैं। अंतिम क्षण तक तय होना बाकी रह जाता है कि इसका आयु कहाँ बंधेगा, किस दिशा में ये जाएगा, किन के साथ, किस प्लेटफॉर्म पे इसको जीना है। क्योंकि आयु बंध के समय में बहुत सारे हमारे से अनुबंधित जीवों का आयु भी हमारे आयु को कनेक्ट करता है। और ये सब हो रहा है, सतत भावों से हो रहा है। कितने जीवों के साथ हम जुड़े रहना चाहते हैं, हम चिपके रहना चाहते हैं, हम उनके साथ बने रहना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं बने रहना। और जो परस्पर एक दूसरे के साथ हम बने रहना चाहते हैं, तो कैसे हमारी स्थितियों से, हमारी भाव दशाओं से हमारे आयु कर्म भी निर्धारित हो जाते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय कर्म तो व्यक्तिगत रूप से बनते रहते हैं, हटते रहते हैं। उसके लिए किसी और अन्य के साथ निदानित होने की बात हो या ना हो, लेकिन आयु कर्म ऐसा है कि वो ऐसे ही नहीं हो जाता। इसीलिए अंतिम क्षण तक आयु की स्थिति बन सकती है, बन सकती है। अंतिम क्षण तक कई बार तय होना मुश्किल होता है कि हमको किन किन के साथ कैसे कैसे, क्योंकि बाकी जब जीवों का आयु भी हमारे साथ में रूपाकार ले रहा है। जैसे हम किसी यात्रा पे जाते हैं और हमको टिकट बनाने होते हैं, तो हम 50 लोग जा रहे हैं, तो हम 50 लोगों का टिकट बनाने की बात करते हैं। अगर एक ट्रेन में 50 लोगों का टिकट नहीं बन रहा, हमको 50 को साथ रहना है, तो हम किसी ऐसी ट्रेन की वेट करते हैं जिसमें 50 का टिकट एक साथ बन सके। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अब एग्जाम्पल को बस एग्जाम्पल की तरह लेना कि ऐसे ही कैसे इस प्रकृति के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बनती है। तो देवताओं का संबंध तिर्यंचों के साथ भी है, क्योंकि उनको अपने निदानित भोग भोगने के लिए, अपनी सुविधा भोग भोगने के लिए बहुत सारे जीवों की जो सहयोग मिलने वाला है, उनमें से बहुत सारे जीव तिर्यंच योनि में आकर के उनको सहयोग देंगे। और ये तिर्यंच जीव देवलोक में भी रहते हैं, मनुष्य लोक में भी रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं। तो कई बार ये मनुष्य लोक में आकर के उन तिर्यंच जीवों से सहयोग प्राप्त करेंगे, और कई बार वो देवलोक में रहते हुए उन तिर्यंच जीवों से सहयोग प्राप्त करेंगे। केवल मनुष्य ही मनुष्य को सहयोग दे रहा हो, या देवता ही मनुष्य को सहयोग दे रहा हो, या मनुष्य ही देवता को सहयोग दे रहा हो, ऐसा नहीं है। प्रकृति में मौजूद औपपातिक और मनुष्य के सिवाय शेष जीव तिर्यंच योनि वाले हैं। और ये शेष जीव बहुत अधिक है, बहुत अधिक मात्रा में भी है, और बहुत अधिक स्थितियों वाले भी है, अधिक रूपाकार वाले भी है।
अधिक विशेषणों वाले भी है, विशेषताओं वाले भी है। क्योंकि कहाँ का अग्नि का स्वभाव, कहाँ पानी का स्वभाव, कहाँ हवा का स्वभाव, कहाँ वृक्षों का, ऑल आर डिफरेंट, स्टिल वी ऑल आर कोरिलेटेड। तो सूत्र अद्भुत बात कह रहा है। वो कह रहा है जीवन औपपातिक है। औपपातिक है देवता और नारकी का, मनुष्य रूप में है। मनुष्य मतलब अधिविकसित मन वाला प्राणी, अधिविकसित मन वाला पंचेंद्रिय प्राणी मनुष्य है। और जो शेषांश जीवन है, जो बाकी का जीवन है, वो तिर्यक योनि का है। और तिर्यक योनि कितनी टाइप में है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, जलचर, स्थलचर, खेचर, भुज परिसर्प, उच्च उर परिसर्प। तिर्यंच पंचेंद्रिय के रूप में है, तिर्यंच चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, वेंद्रिय, केंद्रिय, सब रूप में तिर्यंच ही तिर्यंच है। जबकि देवता, नारकी और मनुष्य केवल पंचेंद्रिय के रूप में है, पर जुड़े हुए हैं सब। अद्भुत है जीवन। जीवन को कई दृष्टियों से देखना होगा। हम प्राय इस जैन परंपरा के में विकसित हुए अधिकांश लोगों ने इसी तरह की एक टीचिंग ट्रेनिंग ली है कि हमारे होने से जीवों को कष्ट ना हो, जीव कष्ट पाते हैं जब हम पानी यूज करते हैं, अग्नि यूज करते हैं, फल फल भोजन यूज करते हैं, सब्जियां यूज करते हैं। लेकिन ये एक ही दृष्टि से नहीं देखना जीवन को, अनेकांत दृष्टि से देखो। एक बार का एग्जाम्पल आपको शेयर करती हूँ। मुझे विराट गुरु जी का बंगला जोधपुर के अंदर बना हुआ, और वहाँ साधु साध्वी गुजरी के लिए आते थे, क्योंकि उनके घर के थोड़े दूरी पर साधु साध्वियों का स्थानक उपासना था। तो उनके घर के बाहर छोटा सा बगीचा, बंगले के गेट के तुरंत साथ में जुड़ा हुआ बगीचा है, वहाँ गमले हैं, पेड़ पौधे हैं। और जैसे कि हमारी परंपरागत सोच से साधु साध्वी उसको छूने को संगटा मानते हैं, असूचता होना मान लेते हैं। कहते हैं अगर वृक्ष छू गया, पौधा छू गया, तो हमको दोष लग गया, ऐसा मान लेते हैं। अब ये परंपरागत ऐसी दृष्टि से बहुत लोग डेवलप हुए हैं, हो रहे हैं, और ये इतनी गलत सोच सबको पकड़ा दी गई है, क्या कह सकते हैं। तो कुछ ज्ञान गज की साधवियां उधर आई गुच्छी लेने के लिए। तो गुरुजी सामने ही खड़े हैं। गुरुजी ने उनको आदर के साथ बोला, आप आइए घर में। और वो गेट खुलता है तो पीछे गमले का पौधा टच हो रहा है। तो वो साध्वियां सलाह देती है कि आप तो इतने जानकार हो, आपने घर में ये सब क्यों उगा रखा है? ये सब रखने से तो घर असुस्ता हो जाता है, हम एंटर भी नहीं हो सकते, आपका गेट खुलता है तो ये टच होता है यहाँ पे। तो गुरुजी बोले क्यों ना उगाए, क्यों ना जिए, हम सब परस्पर जुड़े हैं, ये जीवन सब। गुरुजी ने अपनी बात उस समय जो रखनी थी रखी। तो साधवियां बोलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको इनको मारना नहीं चाहिए, लेकिन इनको पानी देना बंद कर दो बस। ये जीवन क्यों रखना है यहाँ पे हमारे इस होने से तो जैनों को घर में ये सब नहीं रखना चाहिए। गुरुजी बोले जैन क्या, जैन क्या, अरे हम सब इनके बिना सांस ही नहीं ले सकते। लेकिन वो जो साथियों का सोच था, तो वो बोले कि इनको छूने से पाप लगता है। गुरुजी बोले अगर आपका लेशा वाला खराब है तो आपको आप वनस्पति को छुओगे भी नहीं तो भी आपके गुजरने से भी उनको कष्ट हो सकता है, लेकिन मैं तो छूंगा तो इनको मजा आएगा। अब शादियों के लिए तो ये बात बिल्कुल अटपटी थी, क्योंकि उन्होंने उस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं उस दृष्टि से। उनको एक ही बात सिखाई गई है कि छुआ तो पाप लग जाएगा। गुरुजी बोलते हैं देखो मैं इन पौधों को छूता हूँ या ना भी छू, उनके पास भी जाता हूँ, उनको बड़ा मजा आता है, वो मेरा इंतजार करते हैं। क्यों ना करें? हम भी तो घर में पापा का इंतजार करते, पापा आएंगे गोदी में लेंगे, पापा आएंगे प्रेम करेंगे, हम कितना मजा लेते हैं। ऐसे ही वृक्षों को भी मजा आता है, उनको भी लगता है कोई वात्सल्य से, कोई प्रेम से उनको छू रहा है। लेकिन हम एक तरफा दृष्टि से हमारे भीतर में ऐसे भाव डाल दिया गए कि नहीं, छूने मात्र से पाप होता है, छूने मात्र से कष्ट होता है। विराट गुरु जी कहा करते थे, ये इतनी गलत व्याख्याएं करके हम सबके दिमाग को करप्ट कर दिया इन जैन संतों ने।
जीवन को ही तोड़ डाला। जीवन परस्पर जुड़ा हुआ है, और एक ही चेतना की धारा, हम सब के भीतर चेतना है। एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति पा रही है। हम कैसे बोल देते हैं पाप लगता है। इसीलिए भोग को पाप की दृष्टि से समझना ही गड़बड़ है। ये जीवन परस्पर ऐसा ही है। हम सब संयुक्त है। जब हम प्रेम के साथ किसी को ग्रहण करते हैं, किसी के बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन बनाने वाले को भी मजा आता है, उसको कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हुए शिकायतें करते हैं, ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया, नमक कम डाल दिया, शक्कर ज्यादा डाल दी, ये कड़वा ज्यादा कर दिया, ये तीखा ज्यादा कर दिया, अब बनाने वाले को भी मजा नहीं आता, और जो भोजन है उसको भी मजा नहीं आता, क्योंकि उसको कोई प्रेम से नहीं खा रहा है, उसका कोई आदर से नहीं खा रहा है, उसको कोई समानुभूति से नहीं ले रहा है। तो विराट गुरु जी इस बात पे प्रबल प्रेरणा दिया करते थे कि हम सब जुड़े हुए हैं, और हमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु का सतत आभारी होना होता है। हम अगर अनुभव कर पाए तो हमारे भीतर से ही आभार पैदा होगा, धन्यवाद पैदा होगा। और विराट गुरु जी से कितनी थैंक्स गिविंग प्रेयर्स निकली है। जो भी लोग चरम मंगल से जुड़े, उन्होंने सुनी होगी बहुत बार ये प्रार्थना। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, प्राणी को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर सा आज मिला, दानी उत्साह के गुरुवर को हो धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे माता पिता, प्यारी संतान हो, बढ़िया हमदम रहे, सभ्यों में शान हो। हर स्थिति में धन्यवाद ही निकले। विराट गुरु जी बोलते, भोजन करते हुए धन्यवाद निकले, पहले धन्यवाद की प्रार्थना पैदा हो, फिर भोजन ग्रहण करना। पानी पियो तो पहले पानी को धन्यवाद, पानी तेरे बिन मैं न जी सकता कभी संसार में, पर बन सकूं माध्यम तेरे कृतकृत्य या आभार है। वो पानी की प्रार्थना करते, अग्नि की प्रार्थना, उन्होंने षटकाय जीवों के प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं लिखी, अलग अलग प्रार्थनाओं से हर एक जीव के साथ संबोधन स्थापित किया, संबंध पैदा किया। क्या ऐसे ही मत ले लो, ऐसे ही नहीं है। मुफ्त का मत समझना, चाहे निशुल्क है, लेकिन मुफ्त नहीं है। निशुल्क होना अलग चीज है, मुफ्त होना अलग चीज है। चाहे हम हवाओं का शुल्क अदा नहीं कर रहे, निशुल्क है सांस लेना। चाहे पानी हमें निशुल्क मिल जाए, लेकिन मुफ्त नहीं है, बेशकीमती उपहार है ये। और ये सब जीवन है, ये सब चेतना है, ऐसे ही मत ले लेना। तो विराट गुरु जी बार बार इस बात पे प्रेरणा दिया करते थे कि तुम चाहे किसी धर्म परंपरा के अनुगामी हो, अनुचिंतक हो, फॉलोवर हो, नहीं हो, तुम कुछ भी हो या ना हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन के प्रति प्रेमपूर्ण और कृतज्ञपूर्ण होना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो आप, कोई संप्रदाय, कोई धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्यों ना रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के प्रति कृतज्ञ होना, इस षटकाय जीवों के प्रति कृतज्ञ होना, बिना आभारी हुए, बिना धन्यवाद से भरे इनको ग्रहण मत करना। करने से पहले रुकना, ठहरना, महसूस करना। और महसूस करना शुरू करें, भोजन की थाली आ गई और हम तुरंत खाना ना शुरू करें। एक बार भोजन की थाली के साथ अपना एकात्म भाव महसूस करें, क्योंकि अभी ये भोजन की थाली बाहर है, और थोड़ी देर के बाद में क्या बन जाएगी। फिर हम क्या बोलेंगे, हम थोड़ी बोलेंगे मैं भिंडी हूँ, मैं केला हूँ, मैं अनाज हूँ, मैं रोटी हूँ, मैं चावल हूँ। लेकिन ये सब से ही तो शरीर बना, और ये सब थोड़ी देर पहले बाहर था, और अब क्या हो गया, अब मैं ही तो हो गया जिसको मैं बोल रहा हूँ।
वो यही तो हो गया। अभी वो पानी एक एक मिनट पहले बाहर था, लोटे या ग्लास में था, अभी मेरे शरीर में पहुंच गया है। अब मैं उसको अपने से अलग कैसे बोलूंगा? जिसको मैं बोल रहा हूँ, उस मैं में क्या है? ये सबका संयोजन है। आज दिन तक हमने कितनी दाल चावल रोटी सब चपाती सब खाई, उन सब के संयोजन से ही शरीर है ना। और हम इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ। तो हु एम आई? कॉम्बिनेशन, कोलेबोरेशन ऑफ पंच तत्व, ऑफ षट जीवनी का है। ये सब इस शरीर बन जाता है। और इस शरीर को मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। मेरा शरीर बोल रहा हूँ, मेरा निवास स्थान बोल रहा हूँ। और वही सब है। तो देख पाए अगर हम, तो हम क्या है? अगर हमारे में से पानी तत्व निकाल दो, हवा तत्व निकाल दो, हम बचेंगे ही नहीं। पानी का स्तर कम हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। और हवा एक क्षण के लिए भी ना ले पाए, खत्म हो जाएंगे। तो तिरियन चियोनी, जिसको हम तिरियन चियोनी बोल रहे हैं, वो ऐसी ही नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है पूरी लाइफ में। देखे जरा हम, देख पाए। तो ये सूत्र बीच में क्यों डाला? क्योंकि कनेक्टेड है। वी ऑल आर कनेक्टेड। औपातिक मनुष्य शेषास्त्रीय योनिया, ये शेष तेरियन योनि के जीव है। देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, मनुष्यों के लिए भी, नारकी के लिए भी, सबके लिए। तो विराट गुरु जी एक बात की प्रबल जो प्रेरणा देते थे, वो कहते थे, धन्यवाद के भावों से भर के जीना, हर पल अनुग्रह स्वीकार करना, आभारी होना। तो हर भोग के पहले, चाहे वो भोजन शुरू करे उससे पहले, चाहे वो पानी पीना शुरू करे उसके पहले, और चाहे हम बिस्तर पे जा रहे हो उसके पहले, और चाहे बिस्तर से जाग रहे हो उठ रहे हो तब भी, वो इस बात पे बड़ा बड़ा जोर दिया करते थे कि नींद में जाने के क्षणों में और नींद से जागने के क्षणों में, दोनों ही क्षणों में प्रकृति का आभार मानना, दोनों ही क्षणों में पूरे जगत के प्रति कृतज्ञ होना। और क्यों इस बात पे जोर देते थे? वो कहते थे ये बड़े महत्वपूर्ण क्षण है, नींद के में जाना और नींद से जागना। क्योंकि यही क्षण धीरे धीरे हमारे भीतर इतने गहराएंगे कि हम इस जीवन में प्रवेश करते और इस जीवन से जब हटते हैं, जब हम मृत्यु में जा रहे होते हैं, तो कैसे उस समय जाग आएगी? हमें तो नहीं पता कि क्षण मौत मौत आ जाएगी, लेकिन उस क्षण में जाग कैसे आएगी? तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होना? तो उसकी प्रैक्टिस के लिए वो कहते थे कि हर रात नींद में जाने के क्षण और हर दिन नींद में से जागने के क्षण, इन दोनों क्षणों में होश पूर्वक कृतज्ञ भावों में रहते हुए आगे आना। तो ये कृतज्ञता का भाव जितना गहराता जाएगा, उतना ही हमारे भीतर से पूरे जीवन के साथ एकात्म भाव आता जाएगा। फिर हम सीमित नहीं रहेंगे, विराट होते जाएंगे। उपनिषदों में एक सूत्र आता है, बड़ा प्यारा सूत्र है। वो कहते हैं, यो उवै भूमा तत् सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति। इसका मतलब होता है कि यो उवै भूमा, जो विराट हो जाता है उसको सुख है, जो विकसित हो जाता है, जो बड़ा हो गया उसको सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। देखो हम लोग छोटे घर से बड़ा घर चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, छोटी जॉब से बड़ी जॉब चाहते हैं, छोटी इनकम से बड़ी इनकम चाहते हैं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये उवई भूमा तत्सुखम, ये हमारे भीतर की चाहत ही क्यों है? क्योंकि हम सबको विराट होने में मजा आता है, विस्तृत होने में मजा आता है। हम विस्तृत होके सुखद फील करते हैं।
फैला हुआ होने में आनंदित फील करते हैं। ये उभय भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं, संकुचित होने में सुख नहीं। असंकुचित क्यों हो जाते हैं? जब एकात्म भाव नहीं होता, जब बस खाली लेने लेने का भाव हो जाता है। जब लेने लेने का भाव होता है हम सिकुड़ जाते हैं, जैसे ही देने का भाव आता है हम फैल जाते हैं। और देवता देवता हुए ही क्यों? कैसे अनुत्तर में विमान की स्थिति में पहुंचे? क्योंकि उनके भीतर देने की स्थिति आ गई, उदारता आ गई। इतनी उदारता आ गई उनके हृदय के अंदर कि उसके लिए पूरी प्रकृति में एकात्म भाव आ गया। वो उदारता उनको उस स्थिति तक ले गई। इसलिए नाम भी देखो देवता बोलते हैं। देवता का मतलब क्या? देवता, देने वाला। लेवता शब्द नहीं है ये। हम लोग लेवता है। हम लेने वाले हैं। हम हर वक्त लेने की बात सोचते हैं, इससे क्या फायदा, इससे क्या मिल जाएगा। हम हर वक्त प्रॉफिटेबिलिटी की भाषा में सोचते हैं। तो देवता का मतलब क्या? जो प्रॉफिटेबिलिटी की लैंग्वेज में सोचता ही नहीं है। देवता है, देवता, देने वाला। उनकी उदारता, उनके हृदय की आ, विस्तृतता, विराटता, उनका प्रेम जो फैल गया, उनकी चेतना जो विस्तृत हो गई, वो विस्तृत चेतना उनको उनके भीतर की डिविनिटी को डेवलप कर गई और वो देवता हो गए। कोई और की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम ऐसे हुए कि नहीं हुए। और हम तो पूरे 24 घंटे लेवता लेवता लेवता, इससे ये ले लूं, उससे वो ले लूं, इससे ये मिल जाए, उससे वो मिल जाए। मंदिर भी जाऊं तो ये मिल जाए, प्रणाम भी करूं तो आशीर्वाद मिल जाए। वहां प्रणाम करने पे ध्यान कम है, आशीर्वाद लेने पे ध्यान ज्यादा है। हर जगह हमारा ध्यान लेने पे रहता है। बस वही हम सीमित होते जाते हैं, संकुचित सिकुड़ते जाते हैं। जब सिकुड़ जाता है, वो सीमित होते होते दबता जाता है, नीचे के दिल में चला जाता है। जो उदार होता है वो फैलते फैलते हल्का हो जाता है, हल्का होता है तो ऊपर उठ जाता है। तो हम हल्के हो रहे या हम भारी हो रहे? तो जीवन ऐसा जोड़ा हुआ है कि हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो लेना अनुग्रह से हो, आभार से हो, धन्यवाद से भरा हो। और देना भी धन्यवाद से भरा हो, प्रेम से भरा हो, वात्सल्य से भरा हो। एकात्म भाव में आ जाए तो वहां देना देना ना रहा, जीना हो गया। देने का कृत्य ना रहे, वो जीवन हो जाए, जीवंतता हो जाए इस पे। तो फिर जब बच्चा खाना खाता है माँ तृप्त हो जाती है। अरे, माँ को जो परितृप्ति मिल रही है वो खिलाने में मिल रही है, खाने में नहीं मिल रही। ये परितृप्ति क्या हुई? वो फैल गई है, वो बच्चे के पेट में वो माँ पहुंच गई है। बच्चा और माँ अलग नहीं है। तो माँ उसके पेट के भरने से अपने आप को संतुष्ट पाती है। ये एक एग्जाम्पल है, जब माँ बच्चे के साथ ऐसा महसूस कर रही है, क्या हम पूरी प्रकृति के साथ ऐसा महसूस कर सकते हैं? पूरे जीवन के साथ? हाँ, संभव है। बस उन्हीं को हमने महापुरुष बोला यहाँ पे। कि एक माँ का वात्सल्य अपने बच्चे के लिए कैसा होता है, ऐसा जिसका पूरी सृष्टि के प्रति हो गया, पूरे जीवन के प्रति हो गया, वो महा हो गया, महत हो गया, विराट हो गया, वो महापुरुष हो गया। तो अब उसको देने के लिए लोग पहुंचते हैं, उसके चरणों में चढ़ाने के लिए लोग पहुंचते हैं। और वो चढ़ा के अपना अपने आप को धन्य भागी मानते हैं। तो देवताओं के लिए अपना जीवन समर्पित करके जीव सुख मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं अपना। तो वे जीव तिर्यंच रूप में आकर के भी देवताओं के लिए समर्पित होने को तैयार हो जाते हैं। फूल प्रतिमा पे चढ़ने को तैयार हो गए।
उनको मजा आया। वो किसी देवता के गले का हार बने, उनको मजा आया। तो हम एकांत दृष्टि से ना देखें कि पाप है, जीवन कैसे जुड़ा है। और जब एकात्म भाव होता है तो वहां लेना और देने में लेन देन नहीं होता। लेना भी हो रहा है, देना भी हो रहा है, लेकिन लेन देन नहीं हो रहा। बिजनेस नहीं हो रहा। ट्रांजेक्शन है, बिजनेस नहीं है। एंड देर इज अ ट्रांजेक्शन इट एनीवेयर, इट एवरीवेयर, बट बिजनेस हमारे माइंड में। और बिजनेस की सोच आते ही हम छोटे हो जाते हैं। इस डिफरेंस को समझ पाए। तो इस सूत्र बीच में जो आया, विराट गुरु जी ने इसकी व्याख्या बिल्कुल अद्भुत ढंग से की। और ऐसी व्याख्या अब तक के उपलब्ध तत्वार्थ सूत्र के कितने ही ग्रंथ उठा के देख लो, कहीं नहीं मिलेगी। आई हैव रेड सो मैनी बुक्स ऑन तत्वार्थ सूत्र। दिगंबर, श्वेतांबर, इतने सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका और व्याख्या की है, और मैंने बहुतों को पढ़ा। बट आई नेवर फाउंड इट एनीवेयर। विराट गुरु जी ने दृष्टि दी कि ये सूत्र बीच में कहाँ से आया, ऐसे ही तो नहीं आ गया। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे निदानित कर्म भोगों को भोगने के लिए देवताओं के पास आयु सीमित है और इनकी स्थितियां बहुत ज्यादा है। तो उन स्थितियों को भोग के वो उनको मुक्त होना है, तो उसके पहले प्रकृति में कैसे संयोजना घटित होती है, कैसे जीव अपने आप को तिर्यंच रूप में भी ला करके उन जीवों के सहयोगी बनते हैं और देवता उनका सहयोग लेते भी है। और कैसे इन परस्पर में दोनों ही हल्के हो जाते हैं, दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। एक दे के मुक्त हुआ, एक खा के मुक्त हुआ। एक खिला के मुक्त हुआ, एक खा के मुक्त हुआ। और दोनों ही मुक्त होते हैं। तिरंज भी हल्के होते हैं, वो अपनी और अगली स्थिति में पहुंच जाते हैं, अगले रिल में पहुंच जाते हैं। और देवता भी हल्के हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये भोगना था और वो मुक्त हो जाते हैं। और ये ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए जीवों को कैसे परस्पर आयु का आयु कर्म को अ, अपना रूपाकार लेना होता है, कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होता है। और प्लेटफॉर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई स्थितियां देव रूप में भोगी जाएगी, कोई स्थितियां मनुष्य रूप में भोगी जाएगी, और कोई स्थितियां तिर्यंच रूप में भोगी जाएगी। तो सूत्र कह रहा है औपपातिक मनुष्य भी शेषास तिर्यक योनिया। औपपातिक और मनुष्य से जो शेष है वो तिर्यंच योनि है। ये 28 सूत्र हो गया। व्याख्या कई दृष्टिकोणों से की जा सकती है, लेकिन ये एक नजरिया हमारे भीतर कोई एक नजरिया डेवलप कर दे, हमारे भीतर जीवन के प्रति एकात्म भाव डेवलप कर दे, एक कृतज्ञता का भाव डेवलप कर दे, हमारे भीतर भी एक देवता आ जाए, डिविनिटी आ जाए, देने वाली स्थिति आ जाए। हम उवई भूमा, हम विराट स्थिति में आ जाए। ये सूत्र हमारे लिए ये प्रेरणा दे रहा है। अगले सूत्र पे चले। अब अगला सूत्र जो है तत्वार सूत्र के इस चौथे अध्याय का 29 सूत्र, वो कह रहा है स्थिति। सूत्र छोटा सा, स्थिति। स्थिति का मतलब, अब वो स्थितियों की बात करेंगे कि कौन से देवता कितने समय तक उस देव योनि में रहते हैं, उनका आयु का कालमान कितना होता है, उसकी बात को वो स्थिति बोल रहे हैं। तो 29 सूत्र केवल है स्थिति। ये 30th सूत्र। अब चूंकि पहले हमने बात की थी देवता चार realm में है, भवनपति, वानमित्र, ज्योतिष और वैमानिक। तो सबसे पहले हमने भवनपति की बात की थी। तो ये भवनवासी देवों की स्थिति की बात बता रहे हैं कि उनका आयुष्य कितना होता है। तो 30वां सूत्र कह रहा है कि भवनेशु दक्षिणार्धाधिपति नाम पल्योपम मध्यर्धम। 30वां सूत्र भवनवासी देवों की स्थिति के बारे में बोल रहा है कि भवनेशु दक्षिणार्धाधिपति नाम, जो दक्षिण दिशा वाले भवनवासी देवता है, उनकी स्थिति एक पल्योपम और डेढ़ पल्योपम है। डेढ़ पल्योपम है। पल्योपम मध्यर्धम, पल्योपम अधि अर्धम, एक पल्योपम और आधा और अधिक, यानी डेढ़। तो दक्षिण दिशा वाले देव भवनवासी देवों की जो स्थिति है वो डेढ़ पल्योपम की है।
अब ये पल्योपम की हमने पहले भी बात की थी कि ये उस जमाने में काल को मापने के लिए, वह काल जो संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है, उनको उपमा देकर के समझाया गया। असंख्यात काल को उपमा से, जिसको गणित में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बियॉन्ड कैलकुलेशन, जो डायमेंशन ऑफ द टाइम है, उस टाइम पीरियड को उन्होंने फिर, हमने पहले ही बात की थी, तीन भागों में बांट के हम बात करते हैं। एक जिसका कैलकुलेशन हो सकता है उनको संख्यात बोलते हैं, जिनका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है लेकिन उपमा से समझाया जा सकता है उनको असंख्यात बोलते हैं, और जिसको हम समझ ही नहीं सकते गणितीय दृष्टि से किसी भी दिशा में, उसको अनंत बोल दिया गया। तो यहाँ पे हम असंख्यात काल की बात कर रहे हैं कि देवताओं की कैलकुलेशन उम्र की नहीं की जा सकती हमारी गणित में, तो उनको असंख्यात बोल दिया। और असंख्यात को उपमा देके समझाया, तो दो उपमाएं मुख्यतया मिलती है, एक पल्योपम और एक सागरोपम। पल्योपम छोटा, सागरोपम उससे बड़ा। पल्योपम कुएं की तरह देख लो और सागरोपम सागर की तरह समझ लो। तो ये सूत्र कह रहा है कि भवनेशु दक्षिणार्धाधिपति नाम पल्योपम मध्यर्धम, दक्षिण दिशा वाले भवनपासी जो देवता है, उनकी स्थिति डेड पल्योपम की है। शेषाणाम पादों ने, उसके सिवाय, 31वां सूत्र में हम जा रहे हैं कि दक्षिण दिशा के सिवाय जो भवनवासी देवों की स्थिति है, वो पौने दो पल्योपम की है। यानी दक्षिण दिशा में रहने वालों की आयु कमतर होती है, और उससे अलग दिशा में जाने वाले, उत्तर दिशा में जाने वाले देवताओं की आयु अधिकतर होती है। अब यहाँ पे एक दिशा विज्ञान भी आ रहा है, दिशाओं से भी फर्क पड़ जाता है। अभी हम देखें, हम जहाँ रह रहे हैं वहां भी साउथ की तरफ देखे और नॉर्थ की तरफ देखे, यू नो अबाउट द नॉर्थ कैरोलिना एंड द साउथ कैरोलिना भी होगा, तो देर विल बी अ ग्रेट डिफरेंस, है ना। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया की बात देखते हैं, देर इज साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, उनकी बनावटी फर्क पड़ जाता है, चमड़ी में फर्क पड़ जाता है, उनका आयु का स्थिति में फर्क पड़ जाता है। नॉर्थ में रहने वालों को एक अलग तरह की स्थिति मिलती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं चार धाम की यात्रा पे थी स्वामी जी के साथ, अभी दीपावली से कुछ दिनों पहले, हम 26 लोग स्वामी जी के साथ चार धाम की यात्रा करने गए थे। तो मैं स्वामी जी को बोली, केदारनाथ में इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी भीतर में एक अलग ही तरह का कमजोरी नहीं है, मेरे को मेरे भीतर एक अच्छी स्थिति आ गई है। जबकि मैं शारीरिक दृष्टि से उन बीमार थी, तो कई कमजोरियां मेरे बॉडी में थी। स्वामी जी बोले, वो वातावरण ही ऐसा है कि वहाँ प्राण की अधिकता है। तो प्राण की अधिकता होने से आपके शरीर की दृष्टि से भी आपके भीतर जो कमजोरियां थी वो हट गई। जब मैं यहाँ पूना वगैरह में थी, मैं वॉक नहीं कर पा रही थी उन दिनों, वीकनेस थी बॉडी में, और उधर जाके मैंने यमुनोत्री की चढ़ाई कर ली। तो मैंने कहा, मैं यमुनोत्री कैसे ट्रैकिंग कर पाई, आराम से चढ़ पाई, आराम से उतर पाई, ये कैसे हो गया। तो बोले, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही अलग है। अब यमुनोत्री से नॉर्थ साइड ना, तो ऑटोमेटिकली उत्तर दिशा में जा रहे तो डिफरेंस हो रहा है, दक्षिण दिशा में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है ना। तो हम अपने अनुभव से जानते हैं, और सूत्र भी यही कह रहा है कि दक्षिणार्धाधिपति नाम पल्यपम मध्यर्थम शेषाणाम पादो ने, उससे उसके सिवाय जो है उनकी आयु बढ़ गई है, पौने दो पल्यपम की हो गई। फिर उसके आगे अगला सूत्र कह रहा है, असुरेंद्रयो सागरोपम मधिकम च। असुरेंद्र दो प्रकार के हैं ना, एक दक्षिण वाले हैं, एक उत्तर वाले हैं। हमने पहले बात की थी भवनवासी देवों में जो इंद्र है, वो दक्षिण दिशा के अलग इंद्र है, उत्तर दिशा के अलग इंद्र है। 10 इंद्र दक्षिण दिशा के, तो 10 इंद्र उत्तर दिशा में भी है। तो असुरेंद्र, असुर जाति के दो इंद्र है, एक दक्षिण दिशा वाले चम्रेंद्र, एक उत्तर दिशा वाले बलेंद्र। तो जो दक्षिण दिशा वाले उनकी स्थिति सागरोपम है, और उत्तर दिशा वालों की स्थिति कुछ अधिक सागरोपम है। सागरोपम मधिकम च। तो सूत्र है, असुरेंद्रयो सागरोपम मधिकम च। असुरेंद्र में एक स्थिति सागरोपम की है, और असुरेंद्रयो कहने का मतलब है द्विवचन, दो असुरेंद्र हुए, एक दक्षिण दिशा वाले, एक उत्तर दिशा वाले। तो उत्तर दिशा वाले असुरेंद्र की स्थिति एक कुछ अधिक सागरोपम हो गई, सागरोपम मधिकम च। ये सूत्र है। बस अभी इतनी बात रखते हैं वनवासी देवों की स्थिति तक की, अगली स्थितियों की, क्योंकि आगे से देवताओं की स्थिति की वर्णन है, सारे के सारे देवताओं की उम्र का वर्णन है। हमें कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है इन सब बातों से, क्योंकि
देवताओं की उम्र से हमें क्या लेना देना। लेकिन हम अपनी स्थिति में समझ सकते हैं कि ये उम्र कैसे घटती बढ़ती है या उम्र क्या होती है। तो दक्षिण दिशा के देवताओं की उम्र से उत्तर दिशा के देवताओं की उम्र कुछ अधिक होती है। बस इतनी बात हमारे समझने लायक है। बाकी पल्लियोपम हो, डेढ़ पल्लियोपम हो, सागरोपम हो, अधिक सागरोपम हो, हमारे लिए तो सब ऊपर से चले जाने वाली बात है ना। हम अपने लायक बात को ले ले, बाकी को आराम से रहने दे। और आज इतना ही रखते हैं। अब विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। फिर कोई प्रश्न हो तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।